महाराष्ट्र में इंपोर्टेड माल वाले बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। शायना एनसी का अपमान करना क्या महाविकास अघाड़ी को पड़ेगा भारी। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए। महिला के अपमान को संजय राउत ने ठहराया सही। कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहां है? शिंदे का पलटवार, बोले बाला साहेब होते तो मुंह तोड़ देते। ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। महाराष्ट्र में जल्द ही वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले वहां पर महिला के अपमान को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस विवाद को और भी ज्यादा हवा देते हुए अरविंद सावंत के बयान का समर्थन कर दिया है। दरअसल संजय राउत ने एक बयान में कहा है कि शायना एनसी अगर बाहर से आई हैं तो वही अरविंद सावंत ने कहा है कि बाहर से आई हुई है तो इंपोर्टेड माल हुई। वहीं शायना एनसी को लेकर के अरविंद सावंत की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा पलटवार करते हुए यह कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में उनका मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही ऐसी है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप सुन लीजिए कि आखिर अरविंद सावंत ने ऐसा कहा क्या है जिसको लेकर के इस वक्त महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। शायना एनसी मायावती की प्रत्याशी यहाँ पे, लेकिन पहले वो अपेक्षा कर रही थी कि उन्हें वर्ली की सीट मिलेगी, लेकिन फाइनल उनको मुंबा देवी की सीट मिली है। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम आप कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन लेने लगे, कंप्लीट करने लगे? एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। आपने ध्यान से सुना कि कैसे अरविंद सावंत ने न सिर्फ शायना एनसी को लेकर के अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया, बल्कि शायना एनसी ने भी अरविंद सावंत के इस बयान पर पलटवार किया है। अब ऐसे में संजय राउत ने भी विवादित बयान देते हुए अरविंद सावंत का समर्थन कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुंबा देवी से बीजेपी उम्मीदवार शायना एनसी बाहर से आई हैं और वो एक इंपोर्टेड माल है। अगर वो एक इंपोर्टेड माल है तो ये महिला का अपमान आखिर कैसे हो गया? आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। आपको एक बार इतिहास देखना चाहिए। बाहर का माल है तो बाहर का ही माल कहा जाएगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वो बाहर से आया है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए संजय राउत का ये बयान। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही
बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है। अब जैसा कि संजय राउत ने अरविंद सावंत के इस बयान का समर्थन किया है और ये कहा है कि ये कोई महिला का अपमान नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के एक बार फिर से शाइना एनसी भड़क चुकी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए एक बार फिर से संजय राउत पर तीखा हमला बोला है। दरअसल शाइना एनसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज कुछ बड़बोले लोग बाला साहेब के दिखाए रास्ते और उनके संस्कारों को भूल चुके हैं। मैं यूबीटी गुट की महिला नेत्रियों से आग्रह करती हूं कि वो एक महिला होने के नाते इस मामले में खुले तौर पर अपनी बात रखे, बिना किसी राजनीति के। संजय राउत, कम से कम मां मुंबा देवी से डरो, मां मुंबा देवी सब कुछ देख रही हैं। अब जिस तरीके से संजय राउत ने यह बयान दिया है, उसको लेकर के शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी मनीषा कायंत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल पूछा है। उनका कहना है कि प्रियंका चतुर्वेदी तो कल तक ये कहती थी कि कांग्रेस में महिलाओं की अनदेखी की जाती थी, इसकी वजह से उन्होंने शिवसेना का रुख किया। अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो आखिर प्रियंका चतुर्वेदी इस पर खामोश क्यों है? सुनिए मनीषा कायंत का ये बयान। कल उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के अरविंद सावंत, विद्यमान खासदार, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने हमारी कैंडिडेट शाइना एनसी जी के बारे में बहुत ही भद्दा रिमार्क किया। एक महिला को उन्होंने माल कहा। क्या यही संस्कृति है? क्या यही उद्धव ठाकरे की जो हिंदू संस्कृति है, जिस हिंदुत्व को लेकर बाला साहब ठाकरे के विचारों को वो कहते कि हम ही उनके वारिसदार है? बाला साहब ठाकरे ने इस प्रकार का वक्तव्य का कभी समर्थन नहीं किया। आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो अरविंद सावंत को एक चमाट मारते थे और उनको या तो उनका इस्तीफा लेते थे। क्या ये हिम्मत उद्धव जी ठाकरे दिखा सकते हैं? क्या उनकी जो विधायिका, उनकी जो एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कांग्रेस में खुद इस प्रकार की तकरार करके वो बाहर निकली थी। क्या अब वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर और कहीं जाएगी या तो फिर कांग्रेस में जाएगी? तो ये सारे सवाल है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेंट करेंगे और एफआईआर तो हो चुकी है। अरविंद सावंत जो है, उन्होंने अगर उनको जरा भी शर्म बाकी है तो इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत तो उनके मुंह में सिर्फ गटर है और वो जब बोलते हैं वो कुछ सुनने लायक नहीं होता। एक महिला के बारे में पाटकर करके एक महिला, उनके बारे में उन्होंने कितनी गाली गलौज की सारी दुनिया ने सुना है, तो उनके बारे में क्या कहना। वो महिलाओं को हमेशा ही नीचा देखते हैं और कम समझते हैं, मगर एक न एक दिन महाराष्ट्र की महिला उनका मुंह फोड़ के रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि शाइना एनसी ने न सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर के पलटवार किया है, बल्कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी इसको लेकर के संज्ञान लिया है। महिलाओं के सम्मान के लिए एक जंग है, ये शाइना एनसी का कहना है। और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है, आप भी सुनिए। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए। और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इंपोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल जी हंस हंस के देख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, जब कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, काम के आधार पर चर्चा करना चाहती है,
तब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और हम टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा करते हैं, घर आते हैं। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाडकी बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के लिए जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, स्कीम्स अनगिनत है जहां महिलाओं को फायदा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हम सबको एकजुट एक आवाज में उठाना है, इस मुद्दे पे ही नहीं, सभी मुद्दे पे। और मैं पूछना चाहती हूं, कहां हैं वो सब नेत्री विपक्ष के जो हमेशा बोलते हैं और आज चुप हैं? जब भी कोई विपक्ष की महिला के प्रति कोई टारगेट करते हैं या गलत बयान, मेरे 20 वर्ष के करियर में मैंने हमेशा अपनी आवाज उठाई है उनके लिए। मैंने पार्टी लाइन्स कभी नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ महाविनाश अघाड़ी के नेतागण भी चुप है, उनकी नेत्री भी चुप है, लेकिन जनता की आवाज बुलंद है। और मां मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ हर एक मुंबा देवी की महिला बाहर आके मुझे समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पूरे मामले में बयान देते हुए जम करके हमला उद्धव गुट पर किया और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहन के बारे में ऐसी बात करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही ऐसी है। हम गुवाहाटी में थे तब भी उन्होंने हमारी महिलाओं को ऐसे ही बदनाम किया था। सभी बहनें आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। सुनिए एकनाथ शिंदे का ये बयान। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। इसके अलावा शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं सशक्त हों। कल अरविंद सावंत ने हमारी उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे साफ पता चलता है कि वे हमेशा महिलाओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। वे स्वभाव से ही महिला विरोधी हैं। सुनिए श्रीकांत शिंदे का ये बयान। विरोधियों को अगर आप देखोगे तो उनको महिला सक्षम नहीं चाहिए। कल ही अरविंद सावंत जी ने हमारे जो उम्मीदवार है शाइना एनसी, उनके बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की। उनको कहा कि इंपोर्टेड माल, मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं के विरोध में इनका धोरण है और महिलाओं को हमेशा इस तरीके से नीचे बिलो द बेल्ट बोलना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो महिला विरोधी है। तो इसलिए ऐसे बयानबाजी, महिलाओं को जो हम लोग योजनाएं ला रहे हैं वो योजनाएं इनके अध्यक्ष जो है बंद करना चाहते हैं। इन्होंने तो भर सभा में कहा कि 11 दिन में हम लोग सब योजनाएं बंद कर देंगे, क्योंकि इनको आदत है। 2.5 साल में इन्होंने खुद को भी बंद किया, महाराष्ट्र को बंद किया, एक भी प्रोजेक्ट चलने नहीं दिया, कोई योजना लॉन्च नहीं की। तो इनका धोरण ही यही है कि सब कुछ बंद करना। जिस तरीके से एक महिला मुझे लगता है काफी आहत भी है वो। देखो, मुझे लगता है कि महिलाएं ये सब देख रही है, लोग महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रहे है कि किस लेवल का राजनीति का माहौल या शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले इस इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता इनको जवाब देगी।
अब जिस तरीके से ये जो बयान दिया गया है उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत की ओर से और शाइना एनसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, इसको लेकर के साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र चुनावों के बीच इस तरीके की बयानबाजी करना न सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट को भारी पड़ेगा बल्कि पूरी की पूरी महाविकास अघाड़ी के लिए भी एक काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहां पर साफ तौर से एक महिला का अपमान किया गया है, महिला को टारगेट किया गया है, जबकि महायुति की सरकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लाडकी बहना योजना स्कीम लेकर के आती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी महिलाएं जो है महायुति सरकार से काफी ज्यादा खुश हैं और साइलेंट वोटर के तौर पर मानी जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नेता से इस तरीके की बयानबाजी काफी ज्यादा न सिर्फ शर्मनाक मानी जा रही है और ये महाविकास अघाड़ी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह भी मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।